तो भाई एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि मोहम्मद आमिर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। अब मोहम्मद आमिर जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट वापस ले ली थी, आए थे खेलने के लिए टी20 वर्ल्ड कप खेला और फाइनली फिर से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट में देखने को मिलता है कि एक प्लेयर आता है जाता है, आता है फिर चला जाता है, और इमाद वसीम की कल अनाउंस हुई थी, आज मोहम्मद आमिर की अनाउंस हो गई है। तो मुझे लग रहा है कि साथ बैठ के सोचते होंगे कि रिटायरमेंट कब लेनी कब नहीं लेनी, बट देखो सच्ची बात यह है कि मोहम्मद आमिर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। और बीच में जरूर वो एलिगेशंस हुए, करियर खराब हुआ था, पर एक बात सच है कि मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के लिए जितने भी बॉलर्स आए हैं, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है भाई, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर। जो लिस्ट है ना इनकी पाकिस्तानी बॉलर्स की, उसमें मोहम्मद आमिर का नाम आएगा, जो इनके बेस्ट बॉलर्स की लिस्ट है। मोहम्मद आमिर ने इनको चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, बहुत तगड़े तरीके से जितवाई, एंड पाकिस्तान के लिए वो दम दिखाया जिस हिसाब से वो बंदा खेला, लगातार अपनी परफॉर्मेंसेस दी। और कभी भी ऐसा नहीं था कि वो जैसे बाबर के पीछे पड़ रहते थे ना बाकी प्लेयर्स कि नहीं जी बाबर की तारीफें करे, कभी मोहम्मद आमिर ने बाबर की तारीफ नहीं करी, अपनी परफॉर्मेंस से सबको इंप्रेस किया, दैट्स इट। और फिर टी20 वर्ल्ड कप भी खेल गया, हालांकि रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाया, बट अपने प्राइम में मोहम्मद आमिर वाज अ बीस्ट यार, मोहम्मद आमिर वाज अ बीस्ट। एंड देखते हैं भाई कि आगे कैसा रहता है उनका करियर रिटायरमेंट लेने के बाद। वी विश हिम ऑल द बेस्ट मोहम्मद आमिर को, लेट्स सी क्या होता है वहां पे। बट पांडे जी लेजेंड ऑफ द गेम, मतलब लेजेंडरी बॉलर। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए तो भाई अगर मोहम्मद आमिर 2010 में वो मतलब अपने यंग एज में वो गलती ना करते जो उन्होंने कर दिया, तो शायद एज अ बॉलर बहुत कुछ अचीव कर सकते थे। वैसे भी उन्होंने एक चैंपियंस ट्रॉफी दिलवा दिया पाकिस्तान को, जितवाया एज अ बॉलर आके वो जो जिस तरीके से परफॉर्मेंस की थी एक्सेप्शनल है। आखिरी बार जो आईसीसी इवेंट पाकिस्तान जीता था वो चैंपियंस ट्रॉफी था, और वहाँ पे प्लेयर ऑफ द मैच तो नहीं, लेकिन जो परफॉर्मेंस की थी पूरे टूर्नामेंट में, खास करके फाइनल में इंडिया के अगेंस्ट प्रेशर गेम में जिस तरीके से टॉप ऑर्डर ढेर कर दिया था, तो मोहम्मद आमिर ने तो वो टूर्नामेंट इनको जितवाया ही। लेकिन बहुत कुछ और अचीव कर सकते थे, जैसा टैलेंट था, जिस तरीके से वो आए थे, लेफ्ट आर्म पेसर, पहले तो लंबे लंबे बालों में गेंदबाजी कराते थे उस समय पर, और उसके बाद लगता था कि बड़ा ही लंबा करियर होगा, अच्छा फ्यूचर होगा, लेकिन फ्यूचर बर्बाद कर लिया अपना उस तरीके से। वो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और नजम सेठी का शुक्रगुजार होना चाहिए उनको कि उनको फिर से उन्होंने मौका दिया खेलने का, और फिर वो खेले और चैंपियनशिप जिता दी। तो इससे पता लगता है कि 1-2 साल का जो मौका मिला उसमें अगर वो अपनी टीम को एक टूर्नामेंट जितवा सकते हैं, तो सोचो कि वो क्या कुछ कर सकते थे अगर वो पूरा खेलते अपना करियर, और इस तरीके से वो फिक्सिंग एंड ऑल ये सब में उनका दाग ना लगता, इन्वॉल्व नहीं होते, तो फिर भाई एज अ बॉलर मुझे लगता है बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड वो तोड़ सकते थे जो वो चूक गए मोहम्मद। बट मुझे एट द एंड ऑफ द डे हैप्पी रिटायरमेंट टू मोहम्मद आमिर। मुझे लगता है कि अब वो लीग खेलेंगे चारों तरफ, जो वो खेलते ही रहते हैं नॉर्मली, आज भी वो खेलते ही रहते हैं जब भी मौका मिलता है, जहाँ भी हाँ जहाँ भी आप देख रहा अगर वो मतलब जहाँ जहाँ लीग्स होता है तो वहाँ पे मोहम्मद आमिर दिखते ही हैं। तो इंटरनेशनल लीग्स आजकल तो हो ही रहा है, तो आमिर वहाँ खेलेंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट में अब नहीं दिखेंगे। हालांकि देखो पाकिस्तान क्रिकेट है भाई, कई बार हमने देखा है कि नहीं अब हो गया भाई, रिटायरमेंट अब हो गया भाई, अब हो गया। देखो पिछले बार भी टी20 वर्ल्ड कप के दौरान इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर लगभग रिटायरमेंट से वापस ही आके टूर्नामेंट कोई आने वाला है उससे पहले रिटायरमेंट लेते हैं और जब कोई ऐसा जरूरत पड़ता है तो रिटायरमेंट से वापस भी आ जाते हैं। तो कोई भरोसा ना है, क्या पता आगे नहीं अब नहीं आएंगे, लेकिन मुश्किल है। मुझे लगता है कि अब आएंगे क्योंकि काफी बॉलर्स भी आ गए यार पाकिस्तान टीम में, देखा हमने इतने सारे बॉलर नहीं। पर आमिर की एक बात थी भाई, आमिर की दहशत थी, दहशत उस टाइम पे उसने दहशत दिखाई थी 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में, 17 की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में। 16 एशिया कप में भले ही कम स्कोर पे आउट हुए थे, लेकिन क्या बॉलिंग कराई वो 83 वाला, वो 83-84 था मेरे ख्याल। भाई कोहली ने जितवा दिया मैच 49 मार के, जितना मुझे याद है कोहली ने 49 बनाया था उस मैच में, वरना आपके टॉप ऑर्डर को बिखेर के रख दिया था मोहम्मद आमिर ने, हर बार बिखेर दिया, थोड़े बहुत रन होते वो जितवा देता। चैंपियंस ट्रॉफी का तो मैं कहता हूँ कि फाइनली आपको 2 बंदों ने जितवाया था 2017 का, एक बंदा फकर जमान और दूसरा बंदा मोहम्मद आमिर। दोनों ने जो धागे खोले थे भाई, 2 धागे खोले थे उसने। आमिर की तो बॉलिंग दहशत, जो इन स्विंगर होती थी, कोहली को बाहर परेशान करना बाहर वाली बॉल से। और मैं वही बोल रहा हूं कि जिस हिसाब से, एंड पता है क्या, अभी चैंपियंस ट्रॉफी को लेके इनके मोहम्मद आमिर की अलग अलग स्टेटमेंट्स आई थी, पर वैसे मोहम्मद आमिर ने हमेशा इंडिया को बताया कि नहीं यार इंडिया ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, विराट कोहली को बड़ा अप्रिशिएट किया है,
जितना मैंने याद है, मुझे एक बार इनसे पूछा भी जा रहा था कवर ड्राइव को लेके, फेवरेट प्लेयर को लेके, तो इन्होंने बार बार विराट कोहली का नाम ले रहे थे। इनके साथ कोई और भी था जो चर्चाएं चल रही थी, बट ऑब्वियसली वन ऑफ माय फेवरेट बॉलर मोहम्मद आमिर, क्योंकि लेफ्ट आर्म पेसर्स एक अलग लीग के होते हैं भाई, सीधी सीधी बात है। लेफ्ट आर्म पेसर को देखने का अलग मजा आता है। आमिर 2009 चैंपियंस ट्रॉफी में भी बहुत अच्छा उन्होंने करा था। वो अपना साउथ अफ्रीका में जो हुआ था, इंडिया नहीं क्वालिफाई कर पाई थी और पाकिस्तान ने वहाँ पे ठीक ठाक किया था, तो मोहम्मद आमिर तब से खेल रहे थे, उससे पहले से। तो आमिर तो खैर, और वो तो मुझे तो 2010 का वर्ल्ड कप भी याद आता है। वो बड़ा एक्सेप्शनल ओवर डाल दिया था, आई थिंक अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ही था, वो आखिरी ओवर डालने आए थे, विकेटे पता नहीं कितने, कोई एक आध रन दिया था और 4 विकेट आ गई थी आखिरी ओवर। तो बहुत ऐसे ऐसे स्पेल डाल दिए अपने करियर के शुरुआती स्टेज में, जहां से लगने लगा था कि आमिर बहुत बड़ा बॉलर बनेंगे पाकिस्तान के लिए, लेकिन अपने करियर में एक दाग लगा दिया और जिसके वजह से पूरा करियर इनका तबाह हो गया। वरना तो मोहम्मद आमिर कुड बी वन ऑफ द ग्रेट्स, मतलब हो सकते थे, वैसे भी है भाई। देखो बाद में आकर डिलीवर तो कर ही दिया अपनी टीम के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी जितवाना, आईसीसी टूर्नामेंट जितवाना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन हो सकता था कि अगर खेलते तो शायद 1-2 टूर्नामेंट्स और क्या पता पाकिस्तान को जितवा देते अपनी बॉलिंग से, जिस तरीके के बॉलर ये रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है एक तरीके से, ठीक टाइम पे रिटायरमेंट भी लिया है। इस टाइम पे पाकिस्तान की टीम में वैसे भी इतने नाम हमने देख लिए हैं, इस टाइम पे आने वाले टाइम में अब्बास अफरीदी वगैरह, काफ़ी लोग फालतू में वहाँ पे कंपैरिजन कर रहे थे कि शाहीन अफरीदी अच्छे बड़े बॉलर हैं, बड़ा ये है फलाना ढिंकाना, लेकिन शाहीन अफरीदी ने कुछ जितवाया नहीं, मोहम्मद आमिर ने जितवा दिया जी। तो अंतर है दोनों के बीच में। अब ये देखिए आप कि दिसंबर 2020 में, मतलब अगर मैं देखूं यहाँ पे दिसंबर 2020 में मोहम्मद आमिर ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करी थी इंटरनेशनल क्रिकेट से। वही तो मैं कह रहा हूँ आपको, दिसंबर 2020 में मोहम्मद आमिर ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करी थी इंटरनेशनल क्रिकेट से। उसके बाद मार्च 2024 में उन्होंने अपनी रिटायरमेंट वापस ले ली। हाँ। और दिसंबर 2024 में फिर से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। तो मार्च 2024 में वापस ली है। हाँ, और दिसंबर में, और फिर दिसंबर 2024 में अनाउंस की, वापस अनाउंस कर दी। तो फिर मार्च 2028 में वापसी का हम उम्मीद करें। यार आप कहाँ करवा रहे हैं भाई, क्या पता। पर मैं अगर इस क्रोनोलॉजी में जाए तो मार्च 2028 में दोस्तों वापस से मोहम्मद आमिर आपको इंटरनेशनल सर्किट में दिख सकते हैं। ओडीआईज में 61 मैचेस, 81 विकेट्स, 29.62 का एवरेज और आपका 4.77 का इकोनॉमी। अगर मैं देखूं T20 में कैसा करा मोहम्मद आमिर ने, 62 मैचेस है जी, विकेट है 71, एवरेज है 21.94 की, इकोनॉमी है 7.07 की। T20 में 7 की इकोनॉमी, अमेजिंग स्टार्ट। अगर मैं यही देख लूं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, हालांकि टेस्ट क्रिकेट के अंदर अगर हम देखें वहां पे 36 मैच के अंदर पांडे जी 119 विकेट्स। तो मैं बोल तो रहा हूँ 36 मैच, 67 इनिंग्स, 119 विकेट्स, एवरेज 30 का, 30.4 हायर साइड पे, लेकिन ठीक है। पर भाई 36 मैच में 119 विकेट कम थोड़ी है यार। नहीं वो ठीक है, बट एवरेज थोड़ा हायर साइड पे, बट खेला नहीं ना इतना, वही बात है ना, जो कर लिया तो पता है ना यार, जो कांड कलेश खराब कर दिया ना भाई अपना करियर खराब कर दिया यंग एज में। वरना पाकिस्तान, मैं बताऊं, अगर करियर खराब नहीं होता ना तो ये पाकिस्तान के लेजेंडरी बॉलर की तरफ, मतलब अभी भी लेजेंडरी है लेकिन फिर भी, अगर मोहम्मद आमिर अपना पूरा करियर खेलते बिना ये सब दाग लगे फिक्सिंग एंड ऑल, ये जो आप टेस्ट मैच देख रहे हो ये 36 के बजाय हो सकता है कि 100 टेस्ट मैच भी हो सकता था, जैसा वो खेल रहे थे उस टाइम पे और जो फिटनेस उस टाइम पे थी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रही मिलती थी भाई इनको। और ये खेलते तो ये ओडीआईज भी ज्यादा होता इनका, विकेट्स तो इतने होते और रिकॉर्ड तो इतने ही बनते कि मत पूछिए। पर खैर ये अपडेट थी कि मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी अपनी, और मार्च में इसी साल वापस ली थी रिटायरमेंट और दिसंबर में फिर से अनाउंस कर दी है। हालांकि उससे पहले इन्होंने पहली रिटायरमेंट ले रखी थी 2020 के अंदर, है ना। तो आए हैं गए हैं आए हैं, और अब मुझे नहीं लगता कि अंडर आकिब जावेद एंड कंपनी ये सब अब नहीं होने वाला है।